सो अभी हम लोग देखेंगे विच आर द डिफरेंट टाइप्स जिससे हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हॉटस्पॉट। ओके, हॉटस्पॉट हम लोग को पता है ये एक इंटरनेट एक्सेस वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग का जो इंटरनेट है मोबाइल टू मोबाइल यूजली शेयर होता है, मोबाइल टू पीसी भी होता है। तो मोबाइल से अगर आपको मोबाइल का इंटरनेट शेयर करना है तो उसके लिए हम लोग हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं। तो एक एक पर्सन के मोबाइल से दूसरा पर्सन वायरलेसली यूजिंग वाईफाई टेक्नोलॉजी इंटरनेट शेयर कर सकता है। सेकंड होता है वाईफाई। मेन वाईफाई ही हम लोग का जो रहता है वायरलेस फिडिलिटी। ओके, तो यूजली जो राउटर होता है वो हम लोग को वाईफाई का कनेक्शन देता है, वाईफाई का वायरलेस एक्सेस देता है इंटरनेट यूज़ करने के लिए। तो वाईफाई नेटवर्क हम लोग का जो नॉर्मल है वो, और ये यूजली प्राइवेट एक्सेस के लिए होता है, कभी कभी पब्लिक एक्सेस के लिए कोई कोई रेस्टोरेंट्स या रेलवे स्टेशन या कॉफ़ी शॉप्स में भी अवेलेबल होता है। तो मेनली ये होता है वाईफाई। आपने मोस्ट प्रोबेबली यूज़ भी किया होगा वाईफाई। फिर आता है लैन केबल। तो कंप्यूटर्स में आपने मोस्टली देखा होगा कि कंप्यूटर्स जो है पीसी, जो डेस्कटॉप है, लैपटॉप नहीं डेस्कटॉप, उस पर यूजली वाईफाई नहीं होता है, वाईफाई के सेटिंग्स। तो आपको एक केबल से नेट लेना पड़ता है। तो उसका एक पर्टिकुलर केबल होता है, तो उसको हम लोग लैन केबल बोलते हैं। तो लैन केबल यूज़ करके हम लोग इंटरनेट कंप्यूटर्स में लेते हैं। तो उसमें वायर आपको वायरलेसली नहीं होता है, वो होता है थ्रू वायर केबल। ओके, फिर होता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड आपको एक पेन ड्राइव जैसे दिखता होगा, एक छोटा सा पेन ड्राइव जैसा होता है। एंड वो उसके अंदर वो सिग्नल हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो वो क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडबैंड इन्फॉर्मेशन लेता है। जैसा वाईफाई राउटर आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के कंप्यूटर में पास ऑन करता है, वैसे ये ब्रॉडबैंड आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको कंप्यूटर में पास ऑन करता है। लेकिन आपके कंप्यूटर में वायरलेसली नहीं पास करता है, वो आपके कंप्यूटर में वो यूएसबी थ्रू पास करता है। तो इसलिए आपको यूएसबी पे कनेक्ट करना है, यूएसबी पोर्ट पे ये आप यूजली ब्रॉडबैंड को कनेक्ट करके इंटरनेट यूज़ करते हो। सो फिर आता है यूएसबी टेदरिंग। यूएसबी टेदरिंग जैसे आप मोबाइल टू मोबाइल हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हो, वैसे मोबाइल टू मोबाइल पे आप यूएसबी कनेक्ट करके भी कंप्यूटर से इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, या फिर मोबाइल से आपस में शेयर कर सकते हो। आपस कंप्यूटर और मोबाइल में यूएसबी लगा कर, विदाउट वायरलेस नहीं, विदाउट वायरलेस, दैट इज़ वायर्ड कनेक्शन, यूएसबी यूज़ करके आप इंटरनेट शेयर कर सकते हो। फिर और एक कुछ बेसिक चीज़ें जो हम लोग ने कुछ देखा भी है कि हम लोग एक पर्टिकुलर डिवाइस को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो आपके मन में एक आंसर आना ही चाहिए अभी तक, दैट इज़ आईपी एड्रेस। हम लोग ने इतना बात किया कि आईपी एड्रेस जो है मेन एक डिवाइस का नाम जैसा है, एक मेन आइडेंटिटी है। तो आपको अगर याद होगा, मैंने बताया आईपी एड्रेस आपको आपका इंटरनेट प्रोवाइडर देता है। आपको जो इंटरनेट देने वाला कंपनी होता है वो आपको आपका आईपी एड्रेस देता है आपका पीसी को। ओके, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक उनके कनेक्शन थ्रू आपको आईपी एड्रेस देता है। वैसे ही मैक एड्रेस एक होता है। मैक एड्रेस होता है कंप्यूटर मैन्युफैक्चर, जो हार्डवेयर, जो जैसे आपको पता है कंप्यूटर जो बनाता है कंपनी और आपको इंटरनेट देने वाला कंपनी, ये दो अलग अलग कंपनीज होता है। लेकिन इंटरनेट देकर आपको अगर इंटरनेट यूज़ करना है तो जो हार्डवेयर होता है तो उसका एक एड्रेस होता है, वो हार्डवेयर को जो नेट से कनेक्ट किया जाता है, तो वो हार्डवेयर का जो एड्रेस है वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर देता है। वो आपको आईपी जो है आईपी एड्रेस देने जैसा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसा देता है, वैसा कंप्यूटर जो बनाता है उनका जो एड्रेस रहता है कंप्यूटर के लिए, जो आपका नेट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो मैक एड्रेस दोनों का यूज़ वही है। उनको कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करना, सिर्फ फ़र्क इतना है, एक दिया जाता है आईपी एड्रेस, जो दिया जाता है वो कंप्यूटर को जो इंटरनेट देते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो देते हैं, और मैक एड्रेस जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर जो कंप्यूटर बनाया है वो देते हैं। और फिर आता है आईएमईआई नंबर। तो आईएमईआई नंबर मेनली आपके मोबाइल्स में होता है। तो मोबाइल के लिए जो नंबर स्पेशल नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, मोबाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर आईएमईआई होता है। तो वो मोबाइल्स के लिए होता है, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के लिए नहीं होता है। तो अगर आपको मैक एड्रेस जानना है आपका कंप्यूटर में, तो आपको क्या करना होगा, आपको सर्च में जाके या स्टार्ट बटन में जाके आपको रन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसके अंदर आपको टाइप करना है CMD। ओके, CMD टाइप करके एंटर करना है। तो आपको एक ब्लैक स्क्रीन जैसा एक ब्लैक विंडो दिखेगा, इसको बोलते हैं हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, एक ब्लैक विंडो दिखेगा, फिर आपको एक कर्सर ब्लिंक होते हुए दिखेगा। तो आपको टाइप करना है IP config स्पेस स्लैश ऑल। ओके, मैं स्पेलिंग बताता हूँ, IPCONFIG स्पेस बैक स्लैश एंड ऑल। अगर आप ये टाइप करते हो और एंटर करते हो तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखता है आपके कंप्यूटर के बारे में। उसमें से आपको मैक एड्रेस भी दिखेगा, और मैक एड्रेस जो 12 डिजिट का होता है उसको
फिजिकल एड्रेस करके आपको दिखेगा उसका नाम। ओके, मैक एड्रेस नहीं लिखा होगा उसमें, आपको फिजिकल एड्रेस करके दिखेगा। वो ब्लैक स्क्रीन पे ही दिखेगा आपको, बहुत सारी चीज़ टाइप होते हुए। तो उसमें आप देखोगे तो आपको दिखेगा फिजिकल एड्रेस, तो उससे आपको मैक एड्रेस मालूम पड़ेगा। और अगर आपको मोबाइल का IMEI नंबर जानना है आपका, तो आपको मोबाइल में जाके सेटिंग्स में आपको अबाउट फ़ोन का एक ऑप्शन रहेगा, उसमें आप स्टेटस अगर क्लिक करोगे तो आपको दिखता है आपका IMEI नंबर, आपको अच्छे से उसमें क्लियरली दिखेगा कि आपका मोबाइल का नंबर IMEI एक आइडेंटिफायर जो है, यूनिक नंबर। ओके, उसका जो यूनिक एड्रेस नहीं बोल सकता, यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर आपको दिखेगा जिसका नाम है IMEI नंबर। याद रखना, IMEI सिर्फ मोबाइल्स के लिए होता है, कंप्यूटर PC के लिए नहीं होता है। और अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, बहुत बेसिक चीज़ें, आपको वेब ब्राउज़र लगेगा। जैसा आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेट में देख रहे हो, तो आप कोई वेब ब्राउज़र से देख रहे हो। तो कुछ फेमस वेब ब्राउज़र्स है, गूगल का गूगल क्रोम है खुद का, फिर माइक्रोसॉफ्ट का खुद का इंटरनेट एक्सप्लोरर या एड्ज करके अभी नया आया है, वो भी यूज़ किया जाता है, वो माइक्रोसॉफ्ट का होता है। फिर मोज़िला फायरफॉक्स ये होता है मोज़िला कॉरपोरेशन के लिए, ये फ्री और ओपन सोर्स होता है। हम लोग ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात किया था पहले OS में, ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर में, तो मोज़िला का भी एग्जांपल मैंने लिया था। और ये फिर ओपेरा करके होता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट एड्ज में मैंने जैसे बताया, ये काफ़ी अलग अलग टाइप्स के ब्राउज़र्स होते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बार देखेंगे कि इंटरनेट ब्राउज़ करने के कुछ बेसिक चीज़ें क्या है। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये चीज़ें पता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकता है आपको ना पता हो, तो इसके बारे में हम लोग जस्ट देखेंगे अगले लेक्चर में। एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट वो सबसे लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का वाइंड अप हो जाएगा।